नमस्कार दोस्तों। जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप में मैसिव चेंजेस आ रही हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, आपको मालूम है वो एम्परर ट्रंप समझते हैं अपने आप को। उनकी जो ऑडियो लीक्स हैं वो आनी शुरू हो गई हैं। कभी वीडियो लीक होती है, कभी ऑडियो लीक होती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा शोमैन है, उसे मालूम है कौन सी चीज़ कब लीक करनी है। आपको मालूम है जब वो अलास्का में मीटिंग हुई थी पुतिन के साथ, जो मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स है वो सारे के सारे होटल के रूम में रह जाते हैं और सारे मीडिया के हाथ में लग जाते हैं। सारा जो वहाँ पे डिस्कशंस का जो मैटर था वो रिलीज कर दिया। अब आया है कि एयरफोर्स वन पे जो उड़ के वो यूके जा रहे थे, रास्ते में जो बातें करी हैं उसकी वो ऑडियो लीक हो गई है। वहाँ पे बोल क्या रहे हैं, ही इज बोस्टिंग कि चाइना को मैं अपने कदमों में ले आया, चाइना से मैंने टिकटॉक को खरीद लिया जो चाइना बेचना नहीं चाहता था। यानी कि चाइना ने जो सडनली मैसिव कंसेशंस दिए हैं यूनाइटेड स्टेट्स को, उसके बारे में बोस्टिंग हो रही है। 80% टिकटॉक को बेच दिया है अमेरिकन इन्वेस्टर्स को, और साथ में ये बोल दिया कि भाई 500 बोइंग के एयरक्राफ्ट चाइना खरीदेगा अमेरिका से। पहले तो चाइना बोलता था कि हम अपना प्लेन खुद ही बना रहे हैं, कमर्शियल प्लेन। अब पता लगा कि 500 बोइंग के प्लेन खरीदने वाले हैं, सिर्फ इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप यानी कि एम्परर डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना है। साथ में एक और चीज़ करी है कि जो यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर पकड़ थी चाइना की, उसके अंदर भी कंसेशंस दे दिए कि हम दुनिया में बाकी सब कंट्रीज के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स को रोक देंगे, लेकिन माई बाप आपके लिए नहीं रोकेंगे। और दूसरा जो फैंटनिल है यानी कि जो ड्रग्स चाइना बना बना के अमेरिका बेचता था, वो भी बोल दिया कि हम नहीं भेजेंगे। यानी कि कंप्लीट सरेंडर है एम्परर ट्रंप के सामने। और डोनाल्ड ट्रंप बोस्ट कर रहे हैं एयरफोर्स वन के ऊपर कि बड़े बड़े मेरे सामने जो है झुक गए हैं, बाकियों की क्या मज़ार है। अब किसको बोल रहे होंगे मुझे समझ नहीं आया। दोस्तों, ये वो सारे एरियाज है जहाँ पर चाइना ने पहले रिफ्यूज़ किया था कि हम झुकेंगे नहीं, लेकिन ये सडनली ये चेंज क्यों आया? उसका रीज़न है कि शी जिनपिंग चाहते हैं डेस्परेटली कि ट्रंप आए चाइना में, क्योंकि जब ट्रंप चाइना में आएंगे तो वो अपने पार्टी को दिखा सकते हैं, सीसीपी को, कि देखो मैं अभी भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मेरी क्रेडिबिलिटी है, मैं डोनाल्ड ट्रंप जैसे अथॉरिटेरियन आदमी को अपने कंट्री में बुला सकता हूँ। यानी कि एक अथॉरिटेरियन आदमी अपने कंट्री की पार्टी को बोल रहा है कि मैं दूसरे अथॉरिटेरियन को मैं अपने कंट्री में बुलाने की अभी भी मेरे अंदर अथॉरिटी है। ये हालत है जियो पॉलिटिक्स की आज की डेट पे। लेकिन यहाँ पे कई लोग और भी हैं। इंडियन मीडिया क्या बोल रहा है कि भाई जो ये कंसेशन दिया है उसका मतलब है कि शी जिनपिंग की जो अपनी जो पावर है वो उनके हाथ से निकलती जा रही है। वो निकल रही है क्या शी जिनपिंग के हाथ से उनकी कंट्री निकल रही है, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी तो ये है कि जो पूरी की पूरी जो फॉरेन पॉलिसी है वो रीशफल हो रही है। मैंने पहले बोला था इनकी फॉरेन पॉलिसी भारत की फॉरेन पॉलिसी के साथ अब अलाइन होनी शुरू हो गई। आपने देखा होगा कि जो टेररिस्ट है, अब ये टेररिस्ट को टेररिस्ट बोलना शुरू कर दिया, जो कि पहले बोलते थे ये तो फ्रीडम फाइटर है या ये तो बड़े ही दूध के धुले हुए लोग हैं। लेकिन अब उनकी पॉलिसी चेंज होनी शुरू हो गई है। इसका रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है रशिया में पुतिन ने शी जिनपिंग को धोखा दिया। अब आप बोलेंगे यार ये दोनों तो लंगोटी यार थे, इन्होंने धोखा कैसे दे दिया? बेजिंग बहुत ज़्यादा वरीड है और न्यू दिल्ली बड़ा खुश है। उसका रीज़न है कि जो सितंबर 3 को आपको मालूम है एक परेड हुई थी चाइना के अंदर जिसमें पुतिन भाग लेते हैं। लेकिन उस परेड के इमीडिएटली बाद आपको मालूम है कि पुतिन कहाँ फ्लाई करके गए? व्लादिवोस्तोक। ये वो पोर्ट है चाइना के बॉर्डर के साथ जिसे वो भारत को दे चुके हैं। हम वहाँ पर उसको मतलब जॉइंटली वी आर ऑपरेटिंग इट। क्यों गए वहाँ पर? क्योंकि चाइना अभी रिसेंटली बोलना शुरू कर दिया कि व्लादिवोस्तोक बिलोंग्स टू देम। उसका नाम ही चेंज कर दिया, हाइशन वे कर दिया उसका नाम, और ये बोल दिया कि ये तो हमारा था, रशिया ने हमारे से चोरी किया है इस पोर्ट को, ये हम वापस लेंगे। अब पुतिन ने क्या किया? मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया था कि पुतिन कभी भी चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। अब उन्होंने क्या किया? पहले तो वो व्लादिवोस्तोक चले गए, वहाँ जाके अपने कमांड सेंटर को मिलकर आए। उसके बाद एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ और करी, वो ये था कि उन्होंने अभी जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं बेलारूस के अंदर, जॉइंट एक्सरसाइजेस, वहाँ पर अमेरिका के मिलिट्री लोगों को बुला लिया कि आगे देख लो मेरी एक्सरसाइजेस को, मैं वहाँ पे कौन से हथियार यूज़ कर रहा हूँ, उनकी पावर क्या है, वो दिखा दिए। नेटो झाग की तरह जैसे दूध के ऊपर झाग होती है बैठ जाती है, उस तरह नेटो के सारे वो बैठ गए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं यार नेटो को चिंता मत करो, पंगा लेने की जरूरत नहीं है, वो पुतिन है। सोचो दोस्तों, आप सोच के देखिए
कि शी जिनपिंग के ऊपर वो क्या बीतरी होगी। व्लादिवोस्तोक, उधर से अमेरिका के ऑब्जर्वर्स को या आर्मी के लोगों को अपने कंट्री में बुला लिया एक्सरसाइज करने के लिए। किसके अगेंस्ट हो रही है एक्सरसाइज? नेटो के अगेंस्ट। यानी कि रशिया जो कि चाइना का सबसे क्लोजेस्ट अलाई था, उसने सिग्नल देने शुरू कर दिए चाइना को भी और दुनिया को भी कि ही इज ओपन टू डायलॉग विद द वेस्ट। तो पहले बोला कि जियो पॉलिटिकल अर्थक्वेक आ रहे हैं, पूरी डायनामिक शेयर हो रही दुनिया की, कौन किधर जाएगा कुछ नहीं पता, और इसलिए चाइना अपने आप को कंप्लीटली आइसोलेटेड फील कर रहा है। इसी आइसोलेशन के कारण आज शी जिनपिंग को कंसेशन देने पड़े, टिकटॉक बेचना पड़ा, प्लेन खरीदने पड़े और बोलना पड़ा एम्परर ट्रंप तुसी ग्रेट हो, तोहफा बाकी आप समझ सकते हैं। अब भारत के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जैसे जैसे चाइना आइसोलेट होता रहेगा, जैसे जैसे वो रशिया से दूर होता रहेगा, उतना हमारे लिए फायदा है। हम चाइना को ब्रिक्स में भी और एससीओ में दोनों में काउंटर कर सकते हैं। अपना वेट हमारा जो है सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो बढ़ जाएगा दोस्तों। और दूसरा एक और भी चीज़ है जो मैंने पहले बोला था, जब जब चाइना अपने कंट्री में गिरता है तो वो पंगे लेने शुरू करता है दूसरे कंट्रीज के साथ। वही हुआ जिसका डर मुझे हमेशा था। अभी आपको मालूम है कि यहाँ पे जो इंटरनल टर्मोइल चल रहा है चाइना के अंदर, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया था। अब एक्सटर्नली भी प्रेशर आना शुरू हो गया, कंसेशन देने शुरू कर दिए। तब जब ऐसे काम होते हैं तो ये अपना एग्रेशन दूसरे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसकी तरफ ये बढ़ाना शुरू करता है। अभी इन्होंने जो ईस्टर्न कमांड है इनकी, थिएटर कमांड जिसको बोलते हैं, उन्होंने एक म्यूजिक का वीडियो निकाला, उसका नाम दिया प्लांट द विक्ट्री फ्लैग ऑन ट्रेजर आइलैंड। अब ये ट्रेजर आइलैंड किसको बोलते हैं लोग? ताइवान को। और उसके ऊपर इन्होंने अपना विक्ट्री का फ्लैग इन्होंने लगाना है। अब इन्होंने इमीडिएटली ताइवान का जो मैटर था वो निकाल दिया, सारी कंट्री इकट्ठी हो गई कि हम आपके साथ हैं, आप ले लो इसको। अब ये भारत के साथ पंगा नहीं लेंगे, उसका रीज़न है इनको अभी सिर्फ ताइवान चाहिए, लोगों को इकट्ठा करना है। ताइवान के ऊपर लड़ाई करेंगे? नहीं करेंगे, ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अगले 4 साल तक तो यहाँ पे लड़ाई नहीं होने वाली, ये सिर्फ बार बार ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। एक तो हो गया ये अपने कंट्री को गुमराह करने के लिए, और दुनिया को गुमराह करने के लिए ये बड़ा ही इनका मैटर है जो ये हमेशा करते हैं। ऐसे वीडियोस यहाँ पे प्रोपेगेंडा की हर रोज़ निकलती हैं, इसलिए मैटर नहीं करती। और जब अथॉरिटेरियन रिजीम कभी भी डोमेस्टिक प्रेशर में आती है तो वे एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स को खड़ा करने की कोशिश करते हैं ताकि पूरी की पूरी पॉपुलेशन को यूनाइट किया जाए। आपको याद है 2020 में पूरे कंट्री में यहाँ पर अलग होने की बातें हो रही थी। हांगकांग अलग अगर होना चाहता था, ताइवान ने बोला हम अलग होना चाहते हैं, और भी जगह पे आवाज़ें उठ रही थी। इन्होंने कोविड को फैला दिया और पूरी कंट्री दोबारा से चुप करवा दी। ये प्लेबुक स्टाइल है इनका जो चलता है। लेकिन साथ में एक रीज़न और भी है। अगली जो बात बोलने वाला हूँ वो मुझे बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको सिर्फ बताने के लिए कि क्या हो रहा है, बिकॉज ये सारे डॉट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। जो शी जिनपिंग है उनके हाथ से जो सत्ता है वो थोड़ी सी वीक होती जा रही है। इकोनॉमिकली वीक हो गए हैं, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो गए हैं, मिलिटरीली पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर में एक्सपोज हो गए हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बाहर तो आइसोलेट हो ही रहे थे, अपने कंट्री के अंदर भी ये आइसोलेट होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई विद्रोह हो गया, ना शी जिनपिंग मर गए या उनको ड्रिप लग गई, हॉस्पिटल लेटे हुए हैं, फिर भी भाग गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना पहले हुआ ना अभी हो रहा है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है इनका शी जिनपिंग का टॉप लीडरशिप के साथ वो कम होना शुरू हो गया है। जो एंटायर लीडरशिप का ग्रुप है इनका वो उनको नहीं मिलते हैं, सिर्फ 1 या 2 लोग हैं उनको वो मिलते हैं, काम करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं लगता है कि भाई इनकी जो पावर है अपने पार्टी के अंदर वो कम हो रही है, इसीलिए उसको इंक्रीज करने के लिए इनको ट्रंप की विजिट की जरूरत है। पहले इन्होंने एससीओ में मिन्नतें डाली मोदी जी की, मोदी जी तुसी आ जाओ। मोदी जी पहुंचे क्योंकि ऑलरेडी वांग जी ने हमें प्रॉमिस किया था कि जो जो आपके मुद्दे हैं हम सॉल्व करेंगे। उन्होंने काम करना शुरू भी कर दिया। साथ में पुतिन और मोदी अगर शी जिनपिंग के साथ हैं, आप समझ सकते हैं लेफ्ट एंड राइट पे 2 बड़ी पावर्स। तो ये आंसर था डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। दैट मीन्स कि अंदर इंटरनली जो वीकनेस है वो बहुत ज़्यादा है। दोस्तों ये जो टॉप लीडरशिप को ना मिलना, डिफेंस मिनिस्टर है उसको अवॉइड करना, और अथॉरिटेरियन सिस्टम के अंदर होता क्या है कि जो सुप्रीम लीडर होता है वो कभी भी अपने टॉप लीडरशिप को और मिलिट्री को के टॉप लीडर्स को वो ट्रस्ट ही नहीं करता। आप देख लीजिए नॉर्थ कोरिया में या रशिया में
वो अपने कमांड सेंटर के मिलिट्री कमांडर्स हैं उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए 2-3 महीने बाद 6 महीने बाद उनको चेंज करते रहते हैं। और ये एक ऐसी इंस्टेबिलिटी बना के रखते हैं अथॉरिटेरियन जो रजीम के लीडर्स होते हैं कि जिससे क्या होता है कि आसपास की कंट्रीज वो चैन से बैठ नहीं पाती। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, एग्रेसिव पोस्चर चाइना का बनता जा रहा है अपने सारी कंट्रीज के साथ। सिर्फ भारत है जिसके साथ उसका अग्रेशन अभी थमा हुआ है। इनके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते आंखें बंद करके, आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। ये वो बंदा बोल रहा है जो यहाँ पे रहकर इनकी एक एक नब्ज को मैं समझता हूँ। और ये जो डेस्परेशन में आते हैं ये सिर्फ एक ही काम करते हैं, मिलिट्री को इकट्ठा करते हैं, पावर को कंसोलिडेफाई करते हैं और कहीं ना कहीं जाकर पंगा ले लेंगे। अभी ताइवान में ले रहे हैं, पहले फिलीपींस में लिया, उससे पहले भारत से लिया। ये काम चलता रहेगा, ये म्यूजिकल चेयर है, ये चलती रहेगी, ये कम नहीं होगी। इसलिए किया अपने मुद्दों को ठीक करने के लिए कंसेशन देने शुरू कर दिए, प्लेन बाई करने शुरू कर दिए। रशिया से पंगा लिया, पुतिन से पंगा वो छोड़ने वाले नहीं है, मोदी जी के यार है, यानी कि सेम प्लेबुक वहाँ पे भी चल रही है। अब आप पूछेंगे सारी न्यूज़ स्कैटर्ड न्यूज़ का भारत के लिए मतलब क्या है। दोस्तों पहली बात यह है कि हम एक पोटेंशियल कोलैप्स देख रहे हैं चाइना और रशिया की दोस्ती का या पार्टनरशिप का, और ये भारत की स्ट्रैटेजी के लिए ब्यूटीफुल मोमेंट है। और ऊपर से चाइना के अंदर भी इंटरनल इंस्टेबिलिटी है, इससे भी भारत को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जो हमारी पोजीशन एशिया के अंदर है, उसको इंडो पैसिफिक बोल दीजिए, एशिया बोल दीजिए, हम वहाँ पर अपनी पोजीशन को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ये मूवमेंट है हमारे लिए। प्लस एक और भी चीज़ है, हमें भी अपने आप को प्रिपेयर और ज़्यादा करना पड़ेगा कि चाइना अब और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। जितना ये फंसेंगे उतना ही ज़्यादा ये तंग करेगी बाकियों को। इन्होंने हमें तो बोल दिया हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन क्या हम इन्हें भाई मान सकते हैं? पहले तो आपका कमेंट। आपको मैं यहाँ बैठ के बता रहा हूँ कि इनको भाई कभी बना ही नहीं सकते। ये तो राहुल गंदगी से भी ये घटिया लोग हैं। लेकिन हिस्ट्री ने बताया हमें एक चीज़ कि जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स जब भी प्रॉब्लम में आती हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, पहले छोटी कंट्री से करेंगे, उसके बाद बड़ी कंट्री से करेंगे। इसलिए हमें विजिलेंट भी रहना पड़ेगा और इनको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करते करते इनके साथ एंगेजमेंट भी करनी पड़ेगी। और अगले कुछ हफ्ते और महीने हैं, ये क्रूशल है चाइना के इंटरनल क्राइसिस में से ये कैसे अपने आप को बाहर निकालते हैं, रिफॉर्म करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं, और दूसरा भारत के साथ इनके रिलेशंस और कैसे रहने वाले हैं ये वक्त बताएगा। इनके ऊपर मैं तो कभी ब्लाइंडली ट्रस्ट कर ही नहीं सकता। मैं कैसे ही वीडियो बना रहा हूँ, चुपके से मैंने आपको कुछ ना कुछ बता दिया आपको, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि जियोपॉलिटिकल जो ये घमासान आया पड़ा है जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, ये थमने का नाम नहीं ले रहा, और ये कहाँ जाके रुकेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज़ मैं पहले दिन से बोल रहा था, टारगेट चाइना है, चाइना को भी पता है कि टारगेट वो है, इसीलिए टिकटॉक बेच दिए, प्लेन खरीद लिए। ये वो चाइना है जो बोलता था ये हमारी रेड लाइन है, हम कभी करेंगे ही नहीं, करना पड़ गया। अब दुनिया में एक ही लीडर रह गया है जिसने कंसेशंस ट्रंप को नहीं दिए, वो है अपने मोदी जी। अब आगे देखते हैं और क्या कुछ करते हैं मोदी जी ट्रंप के साथ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।